जय शंकर की आदेश। मैं रामानंद महाराज सैंपाड़ा धाम से खेड़गा गुजर से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो भविष्य सुधार समिति है वो तीसरा कार्य जो धार्मिक अनुष्ठान उसके बारे में धार्मिक अनुष्ठान के बारे में हमारे सैंपाड़ा धाम में रोज़ कोई ना कोई धार्मिक अनुष्ठान रहता ही है। और भारत देश एक ऋषि मुनियों की धरती है जहाँ हर दिन अपने आप में एक त्यौहार है। इसीलिए हम भी यहाँ कोई ना कोई अनुष्ठान जैसे हवन, रुद्र अभिषेक या कोई विशेष कार्य, जैसे अब श्रावण मास था, उससे पहले नवरात्रे थे, उससे पहले जेठ मास था जिसमें पंचतुण्या की तपस्या की थी, बाबा मंजीतनाथ जी ने करी थी। पंचतुण्या की तपस्या जिससे हमारा शरीर साधना होता है। पंच तत्वों की तपस्या होती है। ये अग्नि तपस्या थी जो जेठ में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। भारत देश में जो हरियाणा राज्य में सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ पर ज्येष्ठ मास में होती है। उस मास में अग्नि के बीच में तपस्या करनी, ये भी एक तपस्या है जिससे आसपास का वातावरण शुद्ध हो, यहाँ के लोग जागृत धर्म के प्रति जागरूक हो और लोगों की आस्था बढ़े। उसके बाद अनुष्ठान रहता है, बड़ा भंडारा होता है। और दूसरा अनुष्ठान तो रोज़ ही रहते हैं। एक दूसरा अनुष्ठान जैसे नवरात्रि है, उनमें हर रोज़ दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है और हवन होता है। अब श्रावण मास था, श्रावण मास में हर सोमवार के दिन पार्थिव लिंग बनाया जाता था मिट्टी का, जिसकी पूजा की जाती थी, रुद्र अभिषेक किया जाता था, उसके बाद हवन किया जाता था। उससे हमने देखने में मिला कि जितनी युवा शक्ति हमारे साथ जुड़ी हुई है उनका मार्गदर्शन हुआ और उन्होंने उपवास भी किए 41-41 दिन से, जिन्हें उनका धार्मिक अपने आध्यात्मिक की तरफ बड़ा भी हुआ और उनकी आस्था भी बढ़ी। और ऐसे ही हमारा कार्य यही रहता है कि जितने भी युवा समाज जो भी हमसे जुड़ा हुआ हो वो धार्मिक अनुष्ठान जो भी हो उसमें भाग ले और अपने धर्म की ओर बढ़े। आपने पता है जो हवन होता है, हवन की बहुत विशेषताएं है। हिंदू धर्म में जो भी अच्छा कार्य होता है उससे पहले हवन करना होता है। गृह प्रवेश से पहले, शादी में भी हवन होता है, या कोई उपन्यास, कोई संस्कार होता है उससे भी पहले हवन होता है। हवन से बहुत घने अनेक लाभ हमें और आगे चल के इनके बारे में डिटेल में बताएंगे। जय शंकर की आदेश।